हूँ आपके साथ सुबी। आइए रुक करते हैं कुछ खास खबरों। इंडिया गॉट टैलेंट की विजेता रही इशिता विश्वकर्मा आज मथुरा पहुंची है। उन्होंने सबसे पहले मां यमुना जी पर स्नान कर पुण्य लाभ कमाया। इसके उन्होंने वृंदावन के ठाकुर बांके बिहारी जी के दर्शन कर पुण्य लाभ कमाया। इस दौरान उन्होंने मीडिया के सवालों के जवाब देते हुए बताया कि वे मथुरा आकर भक्ति में लीन हो जाती हैं। मथुरा के मंदिरों में एक अलग ही भक्ति भाव नजर आता है। इशिता ने कहा कि वे मथुरा वृंदावन दर्शन के लिए कई बार मथुरा आ चुकी हैं। पिछली बार मथुरा में आयोजित ब्रजरज उत्सव महोत्सव में शामिल होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था, जहां उन्होंने अपनी प्रस्तुति दी थी। लेकिन आज फिर से मथुरा गायत्री तपोभूमि आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। यहां आकर यमुना में स्नान करके बांके बिहारी के दर्शन किए। इस दौरान इशिता विश्वकर्मा की मां तेजर विश्वकर्मा भी साथ मौजूद रही, जहां उन्होंने मीडिया के सामने अपनी बात साझा की। बता दें कि जबलपुर की रहने वाली इशिता विश्वकर्मा ने इंडिया गॉट टैलेंट का पहले रनअप का खिताब जीता था। जी मैम, आज आप जिस तरीके से मथुरा नगरी में आई, ब्रज नगरी में, तो कैसा लगा आपको मथुरा? सबसे पहले तो सभी मथुरा के वासियों को, वृंदावन के वासियों को मेरा राधे राधे, जय श्री कृष्ण। और बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर। और पहली बार नहीं आई हूँ, बहुत बार आई हूँ। बचपन में परिवार के साथ घूमने आ चुकी हूँ। पिछले वर्ष मुझे सौभाग्य मिला था ब्रज महोत्सव में गाने का और अपनी प्रस्तुति देने का, तो लोगों के लिए यहाँ अपने भजन भी प्रस्तुत कर चुकी हूँ। और आज तो इस बार आना हुआ यहाँ सभी दर्शन के लिए, और अपने गुरुधाम पधारने का सौभाग्य मिलता रहता है कभी कभी, तो यहाँ गायत्री तपोभूमि में आने का सौभाग्य मिला इस वर्ष। तो बस कुछ इसी तरह मथुरा के 2 दिन ऐसे बीत गए जल्दी जल्दी। और बहुत सुंदर शहर है, बहुत ही क्या बोले, अब शब्द ख़त्म हो जाते हैं। आप कन्हैया की नगरी में हैं, अब इसके बारे में जितना अच्छा बोल सके, पर यही है कि जीवन सफल है जब आप यहाँ की रज पे चल पा रहे हो, यहाँ की रज ले पा रहे हो, अपने माथे पर लगा पा रहे हो। बस यही सौभाग्य है। मथुरा में आपने क्या क्या घूमा मैम? बहुत सारी जगह। जब हम आए ही हैं यहाँ पे, तो सबसे पहले हम यमुना जी के दर्शन के लिए गए, वहाँ स्नान के लिए गए, और उसके बाद बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए गए। फिर जो सबसे ज़्यादा मशहूर है, जो जिसको हम कहते हैं भाई कि वृंदावन और मथुरा की गलियाँ, तो वहाँ घूमे और वहाँ का आनंद लिया। और 2 दिन में हम जितना कर सकते थे, जितना घूम सकते थे, पूरा प्रयास रहा जी। जैसे कि हमें पता है एक आप नामी हस्ती हो, नाम तो हम खैर आपसे पूछेंगे नहीं क्योंकि जनता आपको बढ़िया तरह से जानती है। तो कुछ आपने सारेगामापा में जो 2019 में जो धमाल मचाए थे, तो थोड़ा सा कुछ पंक्ति आप जनता को सुनाने का कष्ट करेंगी? बिल्कुल बिल्कुल। एक बहुत सुंदर भजन है, सुबह से मेरे मन में चल रहा है। और हम है भी मथुरा जैसी नगरी में, जहाँ भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ, तो ये बहुत सुंदर सा भजन, उसकी कुछ लाइनें सुनाती हूँ। बड़ा नटखट है रे कृष्ण कन्हैया, का करे यशोदा मैया। बड़ा नटखट है रे कृष्ण कन्हैया, का करे यशोदा मैया। मैया रे ओ बड़ा नटखट है रे। बहुत अच्छा लगा आपसे सुनकर, और हम आशा करेंगे कि आप इसी तरह से ऊंचाइयों को छूती रहें। हमारा आशीर्वाद, शुभकामनाएं आपके साथ रहेंगी। और एक आपसे हम कुछ पूछना चाहते हैं, आज की युवा जैसे कि मेहनत कर रही है, आप उनके प्रति क्या भावना रखती हैं और उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जो युवा पीढ़ी है, या मैं ये कहूँगी कि मेरे जितने भाई बहन हैं, साथ के सभी लोग हैं, उन सबको बस यही कहना चाहूँगी कि हमें कभी पता नहीं होता कि हमारे लिए भगवान ने कब, किस प्रकार और किस रास्ते से कौन सी सफलता चुन रखी है। तो हमारा काम है प्रयास करते रहना, मेहनत करते रहना, और हमेशा विश्वास रखना कि नहीं, जो होगा अच्छा ही होगा।
तो जैसे कई बार मैं देखती हूँ, सुनती हूँ कि भाई भटक जाते हैं, या आजकल बड़े नए नए टर्म्स जो है मार्केट में आ गए, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, स्ट्रेस या फियर, ये जितने भी जो शब्द हैं, ये जितने भी टर्म्स हैं, ये सारी चीज़ें सिर्फ एक मानसिक चीज़ है, सिर्फ आपकी सोच पे सब निर्भर करता है। तो बस मन पर नियंत्रण रखिए, और कोई भी जनरेशन लकी अनलकी नहीं होती, और आपको लगता है कि नहीं पहले का ज़माना अच्छा था या आने वाले 10 साल में अच्छा होगा, सिर्फ हम मत रखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। हर जनरेशन के अपने अपने प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, हर जनरेशन की अपनी कुछ अच्छी बातें होती हैं, कुछ बुरी बातें होती हैं। तो बस सभी हिम्मत रखिए, सभी मेहनत करते रहिए और सही रास्ते पर चलते रहिए निरंतर। ये नहीं सोचिए कि ये रास्ता आपको कहाँ लेके जाएगा, कहाँ नहीं, और मंजिल अच्छी ही होगी। जितना मैंने अनुभव किया है अपनी 22 साल की ज़िंदगी में, उस हिसाब से तो मैं यही कह सकती हूँ। मैडम, जैसे कि आज अगर युवा पीढ़ी आपसे उम्मीद लगाए, कुछ लोग ऐसे भी हैं कि आपके टच में भी होंगे, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ज़मीनी स्तर पे हैं, वो किसी कारण उठ नहीं पा रहे हैं। अगर किसी तरह से आपको अगर मदद करनी पड़े तो आप उनकी मदद करेंगी या नहीं? बिल्कुल, आप मेरा सोशल मीडिया देख सकते हैं। कईयों बार ऐसा होता है कि मैं कई गाने शेयर कर देती हूँ लोगों के जिनसे मेरी ना कोई जान पहचान है। आपने तो बोला कि भाई जिनकी पहचान हो, जो मुझे जानते हो, कई ऐसे लोगों का मैं देख लेती हूँ जो मुझे लगता है कि वाह भाई, भले ही साधन की कमी है पर साधना बहुत अच्छी है बच्चे की, या ऐसा। तो बिल्कुल मैं वो शेयर कर देती हूँ। मेरे सोशल मीडिया पे जितने भी फॉलोअर्स हैं, जो भी सब हैं, तो बिल्कुल उनसे मैं साझा करती हूँ। तो जो मेरी अभी जिस प्रकार की मेरी रीच है या जो मेरी पहचान है, उस हिसाब से जितना मुझसे हो सकता है बिल्कुल कोशिश करती हूँ। और अगर ईश्वर ने कभी बड़ा मुकाम दिया तो बड़े स्तर पे भी लोगों की, या मैं ये कह सकती हूँ कि कलाकारों की जितना हो सके अपनी ओर से मदद करना चाहूँ। चलो, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके।